ये लेने जा रही है। मेरे पति को दया नहीं आ रही, मैं ना मर जाऊंगी। एक संतरा निकाल रही हो पेड़, जोर से बोलना। दोस्तों मैं आई थी। तो उबल गई है अनीता की, क्या अंत है कापलू, जो तो हमारी भाषा में कापलू बोलते हैं, में कोट्टू बोलते हैं। और ये ना खट्टापन देता है, तो इससे भी ना कापली काफी गजब की बनती है दोस्तों। कुछ इस तरह से करनाली, ये देखो बैंगन लगे हैं यहाँ पे, देखो कुछ इस तरह से लंबे लंबे, एक लंबा बैंगन यहाँ पे भी है। अरे भरवा रोटी स्वामी जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बघेल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के छोटे से गांव गोल्डानी गांव से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 8 बजे से, और अभी नाश्ता पानी भी निपट गया है और बाबा की झाड़ू झूड़ू भी लगा दिया है। और अब है बारी हमारे कपड़े वगैरह धोने की। और मेरे बच्चे मतलब जो हमारे घर वाले तो सब जा रखे हैं गोडाई करने, मैं भी जा रही थी तो मेरे को मना किया उन्होंने। तो वहाँ जा बोला ये परेशान करता है, क्योंकि अब से उतना रहता नहीं है उनके साथ। तो आज भी नहीं गई मैं गोडाई करने, कि वैसे भी काम बहुत रहता है घर में भी, बच्चों के साथ खाना पीना बनाना भी होता है। आराध्य अभिषेक और उसके पापा गए हैं पाराकोड़ा, और नीति खेल रहा है नीचे। नीचे खेल नहीं रहा नीति, नीति अपनी कुकड़ियाँ चराने पे बिजी है। नीति हाय तो कर दे, हाय तो कर दे। है खा ली रोटी राटी। तो दोस्तों मेरी तैयारी है खेतों में जाने की। तो आज ना मैं कापली बनाऊंगी, कंडाली कापली बनाऊंगी। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ खेत में। और ये देखो दोस्तों नेट तो बिल्कुल नहीं चला, यहाँ वीडियो अपलोड फिर लगानी थी, कहाँ से लगाना है, मतलब नेट का वही नहीं है। अब वीडियो तभी आएगी जब मतलब मैं कहीं जा पाऊँगी, महाजब वगैरह या मंदार ऐसे ही करके जाऊँगी, तभी जाके वीडियो आएगी, वरना तो वीडियो आने का नाम नहीं लेगी भाई, माँ कसम। बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा दोस्तों इस बार, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर तो टावर लगा है लेकिन नेटवर्क आए, ये देखो इतना बड़ा टावर लगा है ऊपर, लेकिन नेटवर्क आने का नाम नहीं है दोस्तों। वो बीएसएनएल का है ना, तो इसलिए जियो का हो तो आना ही था उसने, लेकिन बीएसएनएल का है तो कहाँ से आना है। हमारा सिम हो गया जियो का, हो गया टावर बीएसएनएल का। कि जो मौसम है मतलब धुंध छाई है पूरी तरह से, मतलब हम तो बोलते हैं शहरों में ही धुंध छाई रहती है, लेकिन पहाड़ों में भी ना आजकल ना धुंधी छाई रहती है इस टाइम पर, क्योंकि आजकल ना धूप बहुत तेज होने लग गई है। तो इस वजह से ना मतलब पूरा धुंध ही धुंध है, गर्मी पड़ गई है। कल परसों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि जिस दिन हम आए थे उस दिन तो ठंडा लग रहा था, और उसके 2 दिन बाद ना फिर से ना गर्मी स्टार्ट हो गई है। ये देखो नीचे की साइड ना पूरी हरियाली हरियाली छाई है खेतों में। तो हमारे घर वाले मालूम का गोड़ने गए हैं यही नीचे, जो कि जाके आप लोगों को मैं दिखाती थी कि कहाँ मैं गोडाई करने जाती थी। ये देखो उधर की साइड झंगोरे की खेती है, और इधर की साइड ना मंडवा की खेती है। बादा की इन खेतों में हमने मतलब ये ऐसी खनाई कर रखी है शायद, इनमें कुछ नहीं बो रखा है, और उसमें ना राय पालक बो रखा है। और ये माल्टा का पेड़ देखो हमारा पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, ये देखो। और इसमें ना छोटे छोटे माल्टे भी आए हुए हैं। इस बार ना बारिश बराबर हुई है, तो मतलब लोगों का न्यार ना ऐसी है, जहाँ भी देखो लोगों की न्यार मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक है लोगों की न्यार। ये देखो नीचे की साइड ना पूरे पुरेड़े ही पुरेड़े दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं वहाँ पे पुरेड़ा है। यहाँ यहीं इस पेड़ के नीचे ना 3 पुरेड़े हैं, बाद बाकी वहाँ भी पाराकोड़ा वालों का है। तो अब यहाँ से ऊपर ना हमारा ना बहुत सारा न्यार है, क्योंकि हमारा ना ये देखो इतना सारा न्यार है हमारा, और वहाँ भी पेड़ों में और डांडा भी है बोला। तो ये देखो इतना सारा न्यार है। तो दोस्तों जिसे न्यार चाहिए वो संपर्क करना, और हमारे यहाँ से न्यार लेके जाना, क्योंकि हमारे इतना भैंस है और बैल है, बैल भी कभी कभी आता है, तो आजकल बैल भी नहीं है यहाँ। तो इस वजह से ना हमारा न्यार मतलब बहुत ज़्यादा है। बाद बाकी लेके चलती हूँ आप लोगों को खेत में। तो चले दोस्तों कैसे कापला निकालती हूँ
और कैसे निकालती थी और अब कैसे निकालती हूँ। ठीक है, तो मैं एकदम पहाड़ी लुक में हूँ। ये देख सकते हैं आप, आरामदा रखा है मैंने, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है। क्योंकि शहरों में रहना है तो उस हिसाब से रहना पड़ता है, जब गांव आना है तो गांव के हिसाब से रहना पड़ता है। बाकी पहाड़ी लुक है। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं काफली निकालते टाइम। चले, नहीं नेट चल रहा, बहुत आफत आ गई दोस्तों। इस नेट ने ना पूरा दिमाग खराब करके रखा है। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं खेत में, और ये नित्ती भी बुला दिया मैंने। बाकी निकालती मैं, वहाँ पे है कंडाली, मस्त वाली कंडाली, वहाँ से निकालती हूँ। बाकी ये देखो, ये फूल कुछ इस तरह से खिले हुए हैं यहाँ पे, मस्त ढंग से है। बाबा की नित्ती की कुकड़ियाँ बिचाने आई है। नित्ती ये क्या बोना का पूरा ऐसे जमा है? हाँ, मूली है वो। मूली देखो दोस्तों, बिना बोए ही हमारे खेत में मूली, राई, पालक सारा उगाया है ना। हाँ। बोया नहीं? तूने बोया पिछली बार बोया ये बहुत अच्छा समझ गए। वो झड़ गया ना, इन्होंने टाइम भी निकाला नहीं है ना, इन्होंने बोला बोने की आफत हो जाएगी, तो इस वजह से वो खुद ही जम गए है ना। वैसे भी उपाड़ना तो है सब्जी के लिए। चलो अभी उखाड़ती मैं इसे, है ना। सीधा ये राई जो भी है, मूली सीधा उखाड़ रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना यहाँ पे ना राजमा की बुआई होगी। क्योंकि राजमा की बुआई करी रहती हमने यहाँ पे, तो इस बार भी राजमा ही बोएंगे शायद, तो अभी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इन्हें ना मैं ऐसे उखाड़ूंगी, क्योंकि वैसे भी ये उपाड़ना ही है, मतलब उखाड़ना ही है, तो हमारी भाषा में उपाड़ना बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे लमेंडा का लग रहा है, और बाकी मतलब जो लम्बे वाले कद्दू होते हो ना, तो हमारे पास में इसे लमेंडा ही बोलते हैं, दूसरे कद्दू को अमेर्थ बोलते हैं। तो हमारे मूली के पत्ते और राई के पत्ते, और ये देखो यहाँ पे इसे हमारी भाषा में कोट्टू बोलते हैं, और ये ना खट्टापन देता है, तो इससे भी ना काफली काफ़ी गजब की बनती है। और आलू और चौलाई के साथ में और एक कोट्टा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। लेकिन सब्ज़ी तो किसी दिन बना दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी काफली बनाने के लिए निकाल रही हूँ मैं। तो अभी ना कंडाली में निकालूंगी, क्योंकि चौलाई ना अंदर ला रखी है, कल कांचोरों ने जब गोडाई करने गए थे, तो मैं यहीं से कंडाली निकालूंगी और फिर कुकर पे सीटी मराऊंगी, है ना नीति, कुकर में, क्योंकि जल्दी पक जाता है। वैसे तो कंडाली जलानी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा, वो भी कर दूंगी मैं, है ना। हैबिट है काम करने की, है ना। कुछ इस तरह से कंडाली, तो हमारे चिमटों को इग्नोर करना, क्योंकि लिपाई की होगी तो इसमें ना लाल मिट्टी लग रखी है। तो कुछ कंडाली ना कल निकाली यहाँ से मेरी ननंद के लिए। ये देखो, ये बड़ी बड़ी थी ना, वो काटी मेरे साथ ऊपर से। मैं तो छोटी छोटी निकालूंगी, छोटी छोटी का स्वाद ही गजब का होता है ना नीति। इसका टेस्ट ना कहीं झीझे ना हो, इस पे झीझे तो नहीं पड़े। इतनी तो मैंने बिच्छू घास निकाल दी है। बाकी यहाँ पे बीन्स की बुआई कर रखी है, और ये देखो इसमें ना मिर्ची लग रखी है, ये पिछली बार की है। और इधर की साइड ना यहाँ पे ना बैंगन भी लगने लग गए हैं, 2 बैंगन लगे, 2 नहीं 3 बैंगन। ये देखो बैंगन लगे हैं यहाँ पे, देखो कुछ इस तरह से लंबे लंबे, एक लंबा बैंगन यहाँ पे भी है, और भी ना लग रहे हैं। तो ये देखो, और ये देखो मिर्ची, और ये मिर्ची ना बहुत तीखी है दोस्तों, पिछली बार लगा रखी थी हमने ना, तो बहुत तीखी है। बकरी के साथ में खेल रहेगा इसमें थे। ये देखो मेरे पति देव ना उनको खिलाने पे लगे हुआ तीनों। देखो ला दिया मैंने, अब थोड़ा धुलती हूँ। ले दादी बोल रही कोटा भी लेके आ, इनका ला दिया मैंने। हाँ अब धुल लिया मैंने, अब फटाफट से रखती हूँ यहाँ
इंडक्शन के ऊपर क्या बोलते हैं हमारा कुकर, और फिर बनाती हूँ। अरे भैया कहाँ छोड़ा, पापा भैया कहाँ गए? गू करना है अभी, उस पर जलाने तो दे मुझे कर घूम। दरात से ही कट करूंगी जो ये राय पालक जो भी ला रहे थे मैंने छोड़ा वगैरह, और दराते से ना डर भी लगता है दोस्तों, अब चाकू की आदत पड़ गई। तो दोस्तों काफली तो मेरी पक के रेडी हो चुकी है, बाद बाकी मैं इसकी पिसाई कर रही हूँ। पहले इसे पीसती हूँ और उसके बाद कुछ इस तरह से रहता है हमारा पहाड़ी सिलवेटा, और इसे सिलवेटा बोलते हैं, और इसके साथ ये लोड़ा बोलते हैं हम इसे। मतलब इस ऐसे जाके इसकी पिसाई करेंगे। तो सरसों के दाने डाले मैंने, उसके बाद थोड़ा मिर्ची डाली और थोड़ा प्याज, थोड़ा लहसुन, अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन। अब ये कढ़ाई ना बहुत बड़ी है, तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, जो कि लोहे की कढ़ाई में ना कप इसमें जो ये क्या क्या था इसमें? लहसुन, अदरक, जो क्या जो पतियाला किएगा ये। अच्छा, इसमें था कंडाली यानी कि बिच्छू घास, और बिच्छू घास और कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा क्या होता है? कोटू, कोटू बोल। कोटा ही बोलते हैं। अरे ये पालक क्या क्या है इसका? इसको अच्छे से भूनेंगे, अब अच्छे से फ्राई होएगा। काजू बादाम टिक्की की तरह भी ऐसे करते हैं होटल में। जब काजू बादाम टिक्की बनाते हैं ना, तो ऐसी बनाते हैं उसको। अच्छे से टाइट करके उसमें डालेंगे हम पानी। पानी के बाद क्या डालना है? बेसन, आटा डाल दिया उसमें। सालन, हमारी भाषा में बोलते हैं सालन, आलन, सालन। हाँ, तो ये बना दिए। सब कुछ बता रहा कर मैंने आप लोगों को क्या क्या निकाला है। यहाँ में कुछ इस तरह ही किचन होता है, स्पेशल मेरे लिए। किसी ने खाया था वो तो अभी तक है ना, जब से खाई तो मैंने सोचा काफी निकाल देती हूँ, क्योंकि दाल तो डेली खानी है। दाल डेली गाँव में भी खाते हैं। अच्छा यार, आ जा लो। अरे मम्मी क्या बना रही है? पापा के लिए कापली भात। ये आपसे क्या है? उबल गई है अनीता की। क्या अंता है? कापलू, जो तो हमारी भाषा में कापलू बोलते हैं। ये कुछ अच्छे से उबल रही है, देखो। तो दोस्तों ये बन के रेडी हमारा कापली, और ये है चावल यानी कि भात। और ये नित्ती बैठ गए हैं खाने। ये बैठ गई है मेरे पति देव, और मेरा अभिषेक सो रखा है, और राधू और मैं। अब इन्हें परोसती हूँ मैं खाना, क्योंकि और लोग नहीं आए हैं अभी। गोडाई करके टाइम ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम खा लेते हैं ना। भूख लग गई है, 2 बज गए हैं। भूख लग गई। मेरे पति देव को कच्चा प्याज खाने लग गए हैं। पति देव कुछ इस तरह से गांव में हवा लगा रहे अपने अभिषेक पे। तो सोरा का था, वो खड़ा उठ गए। अभिषेक को ना गर्मी लग रही है। तो दोस्तों अनीता का देखो क्या नाटक हो रहे हैं। देखो, एक संतरा निकाल रही हो पेड़। जोर से बोलना। दोस्तों मैं आई थी। इसने ना यहाँ मोबाइल को छाया में रखने के लिए छाता लिया था। छाता देखो नीचे गिर गया। अब ये लेने जा रही है। मेरे पति को दया नहीं आ रही, मैं ना मर जाऊं। देख सकते हैं आप लोग, नाटक हो रहे। देखो यहीं से आऊंगी मैं ऊपर। यहीं से ऊपर आएगी, गिरेगी ना। तो दोस्तों पहुंच गई है ऊपर। तो दोस्तों अनीता आज बना रही है कुछ स्पेशल। बनी है हमारी भरवा रोटी। स्वामी जी